नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो क्लास आपके फोर्थ है। क्लास फोर्थ के अंदर अपने रिवीजन चैप्टर चल रहा है, रिवीजन ही चल रहा है। तो रिवीजन में मैंने आपको 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट ये, यानी ये आ जाता है, यानी इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि गेट ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे ये देखो, ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 7487, इसमें से ये वाली संख्या माइनस कर दो, 6703 माइनस कर दो, 7 में से 3 गए 4, 8 में 0 गए 8, 4 में 7 जाता नहीं, 14 में से 7 गए 7 आ जाएगा। ठीक है, लिया तो क्या आया इसका आंसर, 784 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, 784 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, इसलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब आपके देखो क्वेश्चन नंबर है, राइट द फ्लोइंग इन द रोमन न्यूमरल्स। रोमन्स में लिखना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ। देखो रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट द फ्लोइंग देखो रोमन न्यूमरल्स। अब आप रोमन न्यूमरल्स नहीं जानते हो तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स। वैसे तो जानते हो, देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 6 7 8 9 और 10। ठीक है, देखो रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, जैसे 1 होता है तब एक ऐसे एक लाइन खींचते हैं, 2 होता है तो 2 लाइन खींचते हैं, 3 होता है तो 3 लाइन खींचते हैं रोमन न्यूमरल। 4 है तो 4 को हम ऐसे V बना के इसके आगे 1 लगा दे, V के आगे 4 को शो करती है, यानी V के आगे 1 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। 5 है, 5 का मतलब V है, यानी 5 में से 1 कम करेंगे, 5 से पहले एक लाइन खींचते तो 4 हो जाएगी और लाइन हटा देंगे तो 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे 6 है तो इसका मतलब 5 लिखेंगे, 5 के पीछे एक लाइन खींच देंगे तो ये 6 हो जाएगी। 7 लिखेंगे तो V के पीछे 2 लाइन खींच देंगे। 8 लिखेंगे तो V के पीछे 3 लाइन खींच देंगे, यहाँ लाइनिंग। ठीक है, ये 8 बन जाएंगे। अब 9 को लिखने का तरीका अलग है। पहले हम लिखेंगे 10, ये 10 को लिखने का इंटू का सिंबल होता है, वो 10 का है। ठीक है, 10 के आगे 1 लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया 9। ठीक है, और 10 को लिखेंगे तो 10 को ये लिख देंगे। समझ में आ गया? तो 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे। तो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना साइड में। तो लिखने का तरीका बता दिए, 1 से लेकर 10 तक कैसे लिखते हैं, और इसमें इसी का ही रोल है, 1 से 10 तक का ही रोल है, कोई ज्यादा नया नहीं है। अब देखो यहाँ 17 दे रखे हैं, तो 17 देखो आपको किसको जोड़ने से बनता है, 10 + 7 से जुड़ता है। क्या जुड़ता है, 10 + 7 होता है 17। अब 10 को कैसे लिखते हैं, देखो 10 को लिखते हैं हम x,
और 7 को क्या लिखते हैं, देखो v और 2 लाइन, तो इसके 10 के आगे लग जाएगा v और 2 लाइन लग जाएगी ये ऐसे। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे x v a a, ऐसा लिखा जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार 5 है, देखो 5 को मैंने बता ही दिया v लिखेंगे। अब यहाँ 28 है, तो देखो 28 है, तो 28 क्या होता है 20 प्लस 8, ठीक है। और 20 क्या होता है 10 प्लस 10 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 8, ठीक है। तो 10 को लिखेंगे x, इस 10 को भी लिखेंगे x, और इस 8 को कैसे लिखते हैं, v के पीछे 3 लाइन है, तो v के पीछे 3 लाइन है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 बार तो आएंगे 10 10 और v के पीछे 3 लाइन के अंदर, तो ये 28 को शो करेगा। किसको, ये 28 को, ठीक है। ये 5 का है, और इसको अब 31 लिखना है, तो 31 में देखो कैसे लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, तो 10 को क्या लिखते हैं x, इसको भी क्या लिखेंगे x, इसको भी क्या लिखेंगे x और 1, इसका आंसर आएगा x x x और 3x से ज्यादा नहीं होगा। अब जैसे 41 है, 41 में 3x नहीं है, 4x नहीं आएंगे, ठीक है। कोई भी संख्या 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते हो, तो ये 3x तो लिख सकते हैं, लेकिन एक और x लगाना तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि बड़ी होगी तो फिर दूसरा मेथड आ जाएगा। लेकिन आपकी क्वेश्चन यहाँ तक ही है, तो इतने मैंने अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, साइड में ये भी लिख लेना रोमन नंबर्स, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब आपके क्वेश्चन नंबर आता है 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो इन एन इलेक्शन three candidate candidates got 4312, 3919 and 1912 votes respectively. How many votes were called all together? देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं पढ़ के सुन। इन इलेक्शन 3 कैंडिडेट, एक इलेक्शन होता है, आपके चुनाव होते हैं, चुनाव में कैंडिडेट खड़े होते हैं। यहाँ 3 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट को, पहले कैंडिडेट को मिले वोट आपको 4312, दूसरे को मिले 3019 और तीसरे को मिले 1912 वोट्स रिस्पेक्टिवली। तो हाउ मेनी वोट्स वर कॉल्ड ऑल टुगेदर? पोल का मतलब डालना, पोलिंग होना, पोल का मतलब पोल्ड बना है ना, तो पोलिंग से बना, ठीक है। वोट्स कितने पोल हुए, तो टोटल क्या करना है ऑल टुगेदर, यानी तीनों को आपको क्या करना है प्लस ही करना है। तो आप इसको प्लस कर लो,
4 3 1 2, इसके लिखेंगे 39 19, और इसमें लिखेंगे 19 12, जोड़ लो, प्लस का सिंबल लगा दो, 2 9 11, 11 2 13, 13 का 3 आ जाएगा, आंसर लग जाएगी 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, पूरा कोई आंसर नहीं है। अब 3 में 9 जोड़ दो, 3 9 12, 12 9 21, 21 का 1, आंसर ऊपर लग जाएगी 2, 2 4 6, 6 3 9, 9 और 1 10, इसका आंसर आएगा 10,143। यानी कितने वोट पड़े, कितने वोट पड़े, 10,143 वोट्स पड़े। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। अब आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 22, नोट डाउन कर लो इसको। हो गया? पंकज अर्न earns rupees 50 रुपये पर मंथ। संजय rupees 575 less than Pankaj. What is the total monthly income of Pankaj and Sanjay? देखो पंकज कितने अर्न का मतलब कमा रहा है, कितने कमा रहा है, 3,250 पर मंथ, एक मंथ में। और संजय अर्न कर रहा है 5,725 लेस देन पंकज, यानी संजय की इनकम है इससे कम है, लेस देन है। तो यह पूछा व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ पंकज एंड संजय। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल मंथली इनकम निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये तो है ही, तो पहले आप क्या करेंगे, संजय की इनकम निकालेंगे। तो संजय की इनकम निकालने का मेथड ये है, संजय की इनकम ये नहीं है, ये इसमें जोड़ेंगे तब आएगी, क्योंकि घटाएंगे लेस देन, इसमें से घटा देंगे। तो आप क्या करेंगे, 3 2 5 0, इसमें से आप 575 माइनस करेंगे, तब जाके संजय की इनकम निकलेगी, क्योंकि लेस देन दे रखा है ना। तो 10 में से 5 गए, 5 आ जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे 4, 4 में 7 जाता नहीं है, तो यहाँ बन जाएंगे 14, 1 इधर से लेंगे, 14 में से 7 गए 7, 1 में से 5 जाता नहीं है, तो 1 इधर से ले लेंगे, तो 2 बच जाएगा, यहाँ बन जाएंगे 11, 11 में से 5 गए 6 और 2, तो इसका आंसर आएगा 26,2675 रुपये। ये तो संजय की इनकम आई है, और आपको इसकी पंकज की पता ही है, तो
यहाँ क्या पूछे, टोटल मंथली इनकम वो पंकज और एंड संजय दोनों की टोटल निकालनी थी। तो पहले लेस देन वाले को हमने माइनस कर लिया, अब दोनों को प्लस करेंगे। तो देखो इसकी इनकम तो है 32,50 और संजय की इनकम आई है कितनी 26,75, दोनों को जोड़ लो। 5, 7, 5, 12 को जुआ आंसर लग जाएगी 1, 2 और 1, 3 और 6, 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यानी कुल इनकम आपकी क्या हो गई, दोनों की मिला के 5,925 रुपये होंगे। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं अपने। ठीक है 5,925 रुपये आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको कैसे करना था, पंकज की इनकम दे रखी थी और संजय की इनकम क्या है, लेस देन यानी इससे कम आई थी, इतने रुपए कम कमा रहा है। तो पहले हमने इसको क्या कर लिया, माइनस कर लिया। अब माइनस करने में हमें संजय की इनकम निकल गई, संजय की होगी, पंकज की तो दे रखी है, दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने का आ जाएगा पंकज और, तो यहाँ आ जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो 5,925 रुपए दोनों की कुल इनकम है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो दोनों। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। तो आपके देखो ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं सारे। अब आपको आगे अभी वैसे तो क्वेश्चन चल रहा है लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है, अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करना। थैंक यू।